अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप आज देख रहे होंगे कि शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं कोई तिक्का पार्टी कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा मुझे देखते हैं किचन में काम करते हुए। तो मैं किचन में बना रही थी चिकन पुलाव, आलू मटर और चिकन का पुलाव बना रही थी। जिस बनाते बनाते अचानक से चली गई हमारी गैस, जिसकी लोड शेडिंग ने हमें किया हुआ है परेशान। तो अब देखें, फिर मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं इतनी परेशान हो गई। तो फिर मैंने सोचा चले, मेरे पास टिक्का बनाने वाली अंगीठी रखी है, तो मैंने उसमें कुछ लकड़ियां वगैरह डाली। मेरे हस्बैंड ने सब कुछ अरेंज करके दिया, लेकिन इतना खौफ आ रहा था इसे बनाते हुए, क्योंकि ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा इधर से उधर लुढ़क रही थी। तो इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी कि मैंने कहा क्या करूँ। मैं चावल भी भिगो चुकी थी और चावल तो आपको पता है ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले भाई एक कुछ करते हैं। तो घर में लकड़ियाँ भी नहीं थी। फिर मैंने अपने भाई को कॉल करी, तो उसने कहीं से लकड़ियाँ मुझे अरेंज कर कर ला कर दी। तो ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी गांव देहात में खाना बनाते हैं ना गांव वाले। तो हमें शौक़ भी बहुत था इस तरह खाना बनाने का। तो हमारा ये अरमान भी पूरा हो गया और खैर हमने बनाया। लेकिन यकीन करें, मेरी कढ़ाई इतनी काली ब्लैक, नॉन स्टिक की कढ़ाई, वो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो गई थी। तो खैर आपको तो पता है कि बस घर में खाना बनाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और खाना जो है तकरीबन आधा तो मैंने रेडी कर ही लिया था, सिर्फ चावल मुझे इसमें शामिल करने थे। और जैसे ही मैंने चावल इसमें डाले और गैस हमारी चली गई। तो ये देखें, तकरीबन ये अब दम पे जाने के काबिल हो ही गए हैं। तो तवा रखकर फिर मैंने इसे दम पर रखा। और कढ़ाई तो इस पर बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो रही थी, वो सही से हो भी नहीं पा रही थी, लेकिन तवा रखने की वजह से ये सेट हो गया। लेकिन इसकी वजह से मेरा पराठों का तवा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जिसमें अब पराठे अच्छे नहीं बन रहे। लेकिन ये देखें, हमारा मटर पुलाव तैयार हो गया है। चावल तकरीबन ये इतने मैं टेंशन में थी कि ये 2 घंटे चावल मेरे भीगे रह गए। और आप ये देखें, जब मैंने चावल बिल्कुल रेडी कर लिए तो फिर इन लोगों को चाय की भी लग गई, क्योंकि रात में चाय पीना तो लाजमी ही बनता है खाने के बाद, और हमें आदत भी है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा जब आपने चावल इस पर बना लिए हैं, तैयार कर लिए, तो चाय भी इस पर रेडी हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा चलें हम 2 कप चाय भी बना लेते हैं। तो खैर बहुत मज़ा आया। और ऐसी जो ज़्यादा मुश्किल से जुस्तुजू से हम खाने तैयार करते हैं ना, इसमें कोई मुश्किल है तो वो उसका टेस्ट ही बहुत अलग ही होता है। और ख़ैर बहुत मज़े का ये पुलाव बना था। चावल थोड़े से ये था कि हल्के हल्के से ऐसा फ़ील मुझे हो रहा था कि शायद वहम था कि वो चिपक रहे हों, लेकिन खैर इन लोगों को तो बहुत पसंद आया पुलाव। और बस अब हम लोगों ने जल्दी से चूल्हे पे चाय रखी। और फिर मैंने कहा चलें, जब तक चाय, वो ज़ाहिर चूल्हे पे गैस पे तो ज़रा जल्दी बनती है, उस पर ज़रा टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलें जब तक हम लोग खाना खा लेते हैं गरम गरम। और चावल तो ऐसे हैं कि आपको पता है कि गरम ही अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। हमने कहा जब तक चलें चाय रेडी हो जाएगी। तो खाना अच्छा बना था। खैर अब ये देखें, चाय भी हमने तैयार कर ली है। पहले मैंने दूध बॉईल करा, दूध बॉईल करने के बाद फिर हमने इसमें ही शामिल कर ली। और ये देखिए, मैंने एक नई टेक्निक निकाल ली थी कि ये अपने चूल्हे का स्टैंड लाकर मैंने इस अंगीठी पर रखा, तो ये बिल्कुल चूल्हे वाली फीलिंग ही दे रहा था कि जैसे कि हम चूल्हे पे ही बना रहे हैं। लेकिन खैर बहुत मज़ा आया। लेकिन मुझे चाय का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें हल्की हल्की सी आ रही है। लेकिन मेरी वालदा भी आ गई थी, उनको तो बहुत पसंद आई। कहने लगी नहीं भाई, तुम लोगों को आदत नहीं है, शायद तुम्हें फ़ील हो रहा है। तो अब हम चाय पीते हुए अपना ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक कमेंट और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।